नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में घर पर चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। इसकी सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के लोग घर पहुंचे। संगठन ने आरोप लगाया कि इस सभा में आसपास के लोगों को इलाज के नाम पर बुलाया गया था। वहां लोगों को चमत्कारी पानी पिलाकर बीमारियों से ठीक होने की बात कही जा रही थी। साथ ही ईसा मसीह और बाइबल से जुड़ी किताबें भी बांटी जा रही थी और ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। इस दौरान हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई। पास्टर ने लोगों से यह भी कहा कि तुम्हारे शिव, विष्णु और ब्रह्मा कुछ नहीं कर सकते, जबकि ईसा मसीह का दिया हुआ 2 घूंट पानी पीने से सभी बीमारियां ठीक हो सकती है। इसका वीडियो भी सामने आया है। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मानसून की एंट्री हो सकती है, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। इसी बीच शुक्रवार सुबह कांकेर के अंतागढ़ में मनरेगा कार्य के दौरान पेड़ के नीचे खड़े ग्रामीणों पर बिजली गिरने से उप सरपंच समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। इससे पहले गुरुवार शाम रायपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जबकि सरगुजा और कोरबा में जमकर बादल बरसे, जिससे अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में राजनांदगांव 43 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा गर्म रहा। वहीं मौसम विभाग ने आज भी पूरे प्रदेश में अंधड़ और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। बलरामपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमा पर नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तड़के शुक्रवार सुबह 3 बजे यूपी बॉर्डर के चेक पोस्ट पर घेराबंदी कर गांजे से भरे एक 16 चक्कर ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में 50 बोरियों से अधिक गांजा भरा हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए आकी जा रही है। पुलिस ने मौके से गांजा तस्करी गिरोह के मुख्य सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह खेप ओडिशा से लोड होकर छत्तीसगढ़ के कई जिलों को पार करते हुए उत्तर प्रदेश की ओर जा रही थी। ट्रक मालिक मास्टरमाइंड 5 महीने से फरार था। उसे ट्रेस किया गया, तब जाकर इस बड़ी खेप को पकड़ा जा सका। दिल्ली से रायपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट खराब मौसम के कारण गुरुवार रात को रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकी। इसके बाद विमान का रूट बदलकर उसे नागपुर एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट कर दिया गया, जहां फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। इस फ्लाइट में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास्तव समेत कई प्रमुख नेता सवार थे। मौसम सामान्य होने के बाद रात करीब 11:30 बजे सभी नेता इसी फ्लाइट से सुरक्षित रायपुर पहुंचे। यह फ्लाइट दिल्ली से गुरुवार शाम 7:30 बजे रवाना हुई थी और रात 8:55 पर इसे रायपुर में लैंड करना था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान में संचालित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई के दौरान 4 युवतियों और 2 दलालों को हिरासत में लिया है। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर सीएसपी मयंक मिश्रा, ट्रैफिक डीएसपी उत्तम सिंह और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टीवी टावर क्षेत्र स्थित एक मकान में दबिश दी। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने लंबे समय से इलाके में संदिग्ध गतिविधियों और देह व्यापार संचालित होने की शिकायत पुलिस से की थी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में दोहरा हत्याकांड का मामला सामने आया है। भतीजों ने अपने ही चाचा चाची को डंडे से पीट कर मार डाला। हत्या के बाद उनके शव को बोरों में भरकर गांव के शमशान घाट में दफना दिया। करीब 5 दिन बाद एक ग्रामीण की मौत हुई तो उसे दफनाने ले गए। इसी दौरान सबकी नजर ढके हुए ताजा कब्र पर पड़ी। तब उन्हें गांव से पति पत्नी के लापता होने की जानकारी हुई। इसी बीच एक आरोपी ने सरपंच को पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता था। उनसे परिवार से किसी का जम नहीं रहा था, इसीलिए हत्या कर दी। पुलिस ने कब्र खोदकर शवों को बाहर निकाला और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। बस्तर पुलिस ने 15 से 17 जून के बीच करीब 2234.648 किलो गांजा और 65 नशीली सिरप नष्ट करेगी, जिसकी कीमत करोड़ों में है। जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति ने निर्णय लिया है कि ये गांजा पिछले कुछ समय में ही बस्तर के अलग अलग लोकेशन से पकड़ा गया है, जिसकी तस्करी पड़ोसी राज्य ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते देश के अन्य हिस्सों में हो रही थी। बस्तर पुलिस के अनुसार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को नगरनार स्थित एनएमडीसी के भस्मीकरण संयंत्र में जलाकर नष्ट किया जाएगा।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी निर्धारित निर्देशों के तहत की जा रही है। रायपुर के एमजी रोड स्थित जया ऑटोमोबाइल की बिल्डिंग में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। 11 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी। जेसीबी से शॉप के सामने का हिस्सा तोड़कर फायर कर्मी अंदर घुसे और आग बुझाई। घटना मौदापारा थाना क्षेत्र की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह दुकान के अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि एमसीबी का बटन उठाने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉप के अंदर बड़ी मात्रा में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, टायर, ट्यूब, प्लास्टिक का सामान और ल्यूब्रिकेंट्स रखे हुए थे, जिससे आग फैली। आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद लेनी पड़ी। केंद्र सरकार 22% से लेकर 30% तक एथेनॉल मिले पेट्रोल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लेगी। अभी ज्यादातर जगहों पर 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल मिलता है, जिस पर कोई राहत नहीं दी गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल का इंपोर्ट कम होगा और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर पेट्रोल में हाई लेवल एथेनॉल ब्लेंडिंग को एक्साइज ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। इसके तहत जिस पेट्रोल में 22% से लेकर 30% तक एथेनॉल मिला होगा, उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इस टैक्स छूट के दायरे में पेट्रोल के 4 नए वेरिएंट्स E22, E25, E27 और E30 शामिल होंगे। यह पहली बार है जब सरकार ने E20 से ऊपर के ब्लेंड्स के लिए इतने बड़े फाइनेंशियल सपोर्ट यानी फिस्कल इंसेंटिव देने की घोषणा की है। कोरबा के गहरा दीपकर स्थित बजरंग चौक पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सनातन धर्म के संतों पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में था। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का पुतला फूंका। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष के बड़े नेताओं ने सनातन धर्म के महात्माओं पर आपत्तिजनक बयान दिए हैं। इसे हिंदू समाज का अपमान मानते हुए बजरंग चौक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। नारेबाजी के बीच पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष के पुतले को आग के हवाले किया गया। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।